हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब बातचीत करते हैं एक खास मेहमान से। हमारे साथ राइट्स की मैनेजमेंट मौजूद है, राहुल मित्तल साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एंड एमडी राइट्स के। राहुल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। वाई वाई बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सेट कंपनी ने पोस्ट किया है, चाहे बॉटम लाइन हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, रेवेन्यूज हो, सब में एक बढ़िया आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है वाई वाई बेसिस पर। क्या की ट्रिगर रहे सर इतने अच्छे नंबर्स के? नमस्कार। जैसा आपने सही कहा, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे रहे और जो Q1 में सेटबैक हुआ था उससे हमने काफ़ी बढ़िया पिकअप किया है। और इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स हमारे एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा रेवेन्यू आया, करीब 340 करोड़ का। तो जो हमारा सेटबैक पिछले 2 क्वार्टर से हो रहा था उसमें ग्रोथ हुआ, कंसल्टेंसी में भी हुआ। और ये ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वार्टर 3 में भी अच्छा चल रहा है और इसी तरह से हम चलते रहेंगे। हमारा ग्रोथ इस पे अब कंसोलिडेट, वी विल कंसोलिडेट ऑन दिस इन द कमिंग क्वार्टर्स। अच्छा राहुल सर, फर्स्ट हाफ के मार्जिन्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के मार्जिन्स में एक हिट जरूर देखने को मिला है। जो क्वार्टर बेसिस के कंपनी के मार्जिन है उनमें वाई वाई बेसिस पे थोड़ा हिट जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा है। क्या इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है या किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनी के मार्जिन्स पे इस तरह का हिट आया है? इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्जिन्स ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं डाउन हुए हैं, बट आपने सही कहा थोड़ा सा है। वो प्राइमरीली हमारा जो टर्नकी सेगमेंट है उसमें टर्नकी में हमारे जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स थे उनके फेज 1 खत्म हो गए थे। तो उनका रेवेन्यू रियलाइजेशन अब फेज 2 के शुरू हो रहे हैं। जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हमें टर्नकी के अवार्ड हुए हैं उनका रेवेन्यू रियलाइजेशन Q3 और Q4 में आना शुरू होगा। परंतु उनके कॉस्ट ऑलरेडी एक स्टेडी बेसिस पे कुछ फिक्स कॉस्ट इंकर होते रहते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा मार्जिन्स हिट हुआ है मार्जिनली। बट बाय एंड ऑफ Q3 Q4 में वी विल कम बैक। एंड क्योंकि हम Q3 Q4 में एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स का रियलाइजेशन और भी ज्यादा बेहतर देख रहे हैं, तो ओवरऑल मार्जिन्स में ड्यू टू बोथ दीज फैक्टर्स विल बी मच बेटर सीक्वेंशियली ऑल्सो। अच्छा राहुल सर, क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ हमने देखी भी है और ये इतनी अच्छा बेस बना गई कंपनी के लिए, क्या ये बेस कैरी फॉरवर्ड होगा सेकंड हाफ में भी? और जो आप कह रहे हैं कि रियलाइजेशन अच्छे आने वाले हैं सेकंड हाफ में, मान के चलें कंपनी अपनी गाइडेंस को रिवाइज करेगी अपवर्ड साइड पर इस तरह के रियलाइजेशन और ऑर्डर फ्लो इनफ्लोज में? जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, जो ये 340 करोड़ करीब Q2 में आया है, ये बहुत अच्छा अभी Q3 में भी मेंटेन होगा। हमारे पास करीब 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक बैलेंस एक्सपोर्ट में। ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम 700 से 800 करोड़ के बीच में क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। इसमें से करीब 340 करोड़ हम हाफ ईयर में पहुंच गए हैं। तो Q3 Q4 में एक्सपोर्ट का ट्रेंड ऐसे ही अच्छा रहेगा। दूसरा, जो रियलाइजेशन बाकी भी सेक्टर्स में है वो मेंटेन होगा और हमारा एम यही है कि अगर ये ट्रेंड मेंटेन हुआ और Q3 में अगला 1 महीना ठीक निकल गया, होपफुली बाहर का इकोसिस्टम अभी ठीक चल रहा है और अगर रेस्ट्रिक्शन या सेटबैक कुछ नहीं हुआ, तो हम एम कर रहे हैं कि FY 19-20 के लेवल्स तक बोथ इन टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आने की पूरी कोशिश रहेगी इस साल। अच्छा, ये रिसेंटली एक केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ऑर्डर मिला था, कुछ इसका डिटेल दिए कि एक अच्छा ऑर्डर कंपनी के लिए माना जा रहा है। और दूसरा, प्रेजेंटली Q3 में कंपनी किन प्रोजेक्ट्स के लिए अभी L1 बिडर है, कौन से नए ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी की तरफ से? ये देखिए, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिड कर रहे हैं। केरला में भी हमने मेट्रो के लिए बिड किया है, बट हम L1 किस में है वो स्टेज पे बोलना ठीक नहीं रहेगा। परंतु यही मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि बोथ इन कंसल्टेंसी एंड टर्नकी में हम काफी ऑर्डर्स इस समय, क्योंकि Q2 से ओवरऑल इकोनॉमी भी खुल गई है और कंसल्टेंसी में बहुत सारे जो Q1 में सप्रेस था, बहुत अपॉर्चुनिटीज आई हैं। तो हम बहुत एक्टिवली इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप ऑल्सो बिड कर रहे हैं। एंड इन हमें बहुत आशा है कि Q3 में ये ऑर्डर्स में मैच्योर होंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तमाम डिटेल्स पे, नंबर्स पे और गोइंग फॉरवर्ड जो कंपनी की सिचुएशन बनेगी उस पर बातचीत करने के लिए। 2.5 से 3% ऊपर राइट्स का स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बातचीत के दौरान जो तेज़ी है वो थोड़ी और इसमें बढ़ी भी है। गाबा सर, 293 के स्तरों पर राइट्स का स्टॉक है, 6 से 7 रुपये के आसपास की तेज़ी है, 2.5% ऊपर है। क्या किया जाए इसमें?
होल्ड कर सकते हैं, खरीदना तो खरीद भी सकते हैं। 285 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट करीब 310 से 315 रहेंगे राइट्स। तो अप मोड में तो है, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अप मोड पे है, बाई मोड है, बाई जोन में भी है।